नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के समय में ब्राह्मणवाद किस हद तक अपने ही तथाकथित हिंदू भाइयों का शोषण करता था। दोस्तों, एक बहुत ही मार्मिक दास्तान है, आँखों देखी दास्तान है। और ये एक अमेरिकी जो यहाँ आई घूमने, टूरिस्ट और इतिहासकार मिस कैथरीन मेयो ने अपनी मदर इंडिया पुस्तक में लिखा है। दोस्तों, मद्रास का वर्णन है और वहाँ किसी मद्रासी व्यक्ति से उनकी संबंध में बातचीत होती है तो वो भी हिंदू होता है और वो बताता है कि किस तरह से आज ब्राह्मण हम हिंदुओं का तमाम संस्कारों के नाम पर, तमाम कर्म कांडों के नाम पर, तमाम अंधविश्वास और पाखंडों के नाम पर किस तरह से शोषण करते हैं। दोस्तों, तो इससे आपको एक सम्यक जानकारी मिलेगी कि ब्राह्मण और उनमें जो खासतर पंडित पुरोहित वर्ग हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो देखिए आज भी इसी तरह से शोषण करते हैं भोली भाली जनता का, उनके अंधविश्वास और पाखंड का फ़ायदा उठा करके। तो दोस्तों, आज हम यही देखते हैं, आइए देखते हैं। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, 1927 में प्रकाशित हुई और उसी के इर्द गिर्द वो आई थी, मिस कैथरीन मेयो। ये मदर इंडिया, इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। दोस्तों, तो ये बहुत अहम और ख़ास जानकारी है आपके लिए। आइए देखते हैं कि बंगाल से वो जा रही हैं, बंगाल से रेल द्वारा दक्षिण की ओर मद्रास में जाना हुआ। मिस कैथरीन मेयो कहती हैं कि बंगाल से वो जो रेल द्वारा मद्रास जा रही हैं, रास्ते में हाथी के रंग वाली क्रमबद्ध चट्टानों से निर्मित मीलों दूर तक फैली हुई आयताकार पहाड़ियाँ मिली, जहाँ समूह में एक पर एक बैठी हुई शिलाएँ ऐसा आभास दे रही थीं जैसे गणेश देवता की प्रतिमाएं रखी हों। बराबर चलते चलते कुछ देर बाद एक नरम प्रदेश मिला जहाँ की धरती नारंगी रंग की है और यहाँ केवल छोटी टहनियों के ताड़ के वृक्ष हैं जो आकाश में इतने ऊंचे हैं कि लगता है जैसे किसी ने कलम से लकीरें खींचते हुए अचानक स्याही गिरा दी हो। खेती बहुत है, पानी को रोकने के लिए एक हाथ ऊंची मेढ़ें बनाई गई थी और उन्हीं से धान के खेत बनाए गए थे। साधारण काले लोग चेरी वर्ण की पोशाक पहने थे। प्राय ये काले लोग लंबे, कड़े और घुंघराले काले बालों वाले थे। मद्रास के लोग, उनमें से कुछ कुओं से उसी तरह पानी निकाल रहे थे और कुछ बैलों को गोल गोल घुमाकर उनके पैरों से अनाज निकाल रहे थे, जैसे वे हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। खेतों में ऊंचे और लंबे चौड़े गन्ने खड़े थे। चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। प्रत्येक घर पर एक गोलाई में कंदील की तरह ताड़ के पत्तों से छाए हुए थे। नारंगी रंग की बकरियों का झुंड चर रहा था। जमीन पर नारंगी धब्बे थे। सुपारी के दाने, जिसको पान के साथ चबाया जाता है, सूखने के लिए रखे हुए थे। नारंगी रंग के बड़े बड़े बाज भी थे, जिनके सिर सफ़ेद थे। संध्या का सूर्य भी नारंगी रंग का हो गया था और धान के खेतों पर नारंगी रंग बरसा रहा था। उस नारंगी दुनिया में काले लोगों के शरीरों पर लाल कपड़े धब्बे जैसे लग रहे थे। मद्रास ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का गढ़ है। मद्रास ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का गढ़ है। साथ ही वह प्राचीन मूल निवासियों के वंशज, आदिवासियों के मूल निवासियों के वंशज, काली त्वचा वाले द्रविड़ लोगों का भी गढ़ है। देखिए दोस्तों, ये मिस मेयो कैथरीन लिखती हैं। साथ ही वहाँ क्या है, वो ब्राह्मणों का गढ़ है, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का गढ़ है। और वो काले त्वचा वाले प्राचीन मूल निवासियों के पूर्वज द्रविड़ लोगों का भी गढ़ है। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म ने उनका पतन किया। द्रविड़ों का पतन किसने किया? हिंदूवादी ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म ने उनका द्रविड़ों का पतन किया। उनको अपने समाज से अलग रखा और उनकी संपत्ति को नष्ट करके उन करोड़ों मनुष्यों पर शासन करने के लिए उनको जात बहिष्कृत, अछूत, अशिक्षित और निर्धन बनाकर रखा। दोस्तों, अगर ये अंग्रेज़ लेखक और इतिहासकार नहीं होते, बाहर के जो आए तमाम चीन आदि के, उन्होंने जो लिखा है उससे सम्यक जानकारी हमें मिल जाती है कि किस तरह से ये ब्राह्मणवाद हमेशा से हमारे आदिवासी मूल निवासी भाइयों का शोषण करता है, आज भी कर रहा है दोस्तों। लेकिन आज भी वो अज्ञानतावश इसको शोषण को सहन कर रहे हैं दोस्तों।
ये गलतफहमी में है, अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे हुए हैं। देखिए स्पष्ट कहते हैं कि करोड़ों मनुष्यों पर शासन करने के लिए उन्हें जात बहिष्कृत बनाया, उन्हें अछूत बनाया, अशिक्षित रखा, निर्धन रखा और अपने को शासक बना करके रखा ब्राह्मणों ने। फिर यहाँ अंग्रेज आए जिन्होंने किसी भी तरह यहाँ शांति और व्यवस्था कायम की और ऐसा लोकतंत्र दिया जिसमें वे अपनी जमीन पर जीवित रह सकें। धीरे धीरे उन अत्यंत भयभीत द्रविड़ लोगों की आंखें खुली। अंग्रेजों के शासन की बात है। धीरे धीरे उन भयभीत द्रविड़ लोगों की आंखें खुली, आज भी धीरे धीरे खुल रही हैं, जिन्हें द्रविड़ों के जो वंशज हैं और जिन्हें शूद्र कहा जाता है, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी, ये सबकी आंखें खुलने लगी थी अंग्रेजों के समय में और आज भी धीरे धीरे खुल रही हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने सिर भी उठाए। ब्राह्मणों के अधीन बहुत सी निम्न जातियों ने भी उनका साथ दिया। ब्राह्मणों के अधीन बहुत सी निम्न जातियों ने भी उनका साथ दिया और अब उन सब ने एक ब्राह्मण विरोधी पार्टी बनाकर इतनी अधिक शक्ति बढ़ा ली थी कि उन्होंने मद्रास प्रांत की विधान परिषद में ब्राह्मणों से राजनीतिक बहुमत भी छीन लिया, जो अपने आप में भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। अब निम्न जातियों के ये लोग धनी, प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। मैंने उन्हीं में से एक के साथ मद्रास शहर में बातचीत की। वह एक छोटा सा जिंदा दिल व्यक्ति था, ऊर्जा से भरा हुआ और स्पष्टभाषी। मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे ब्राह्मणों के बारे में सही सही वर्णन कर सकते हैं? उसने जो उत्तर दिया वह मैं नीचे ज्यों की त्यों यानी यथावत वैसे ही रख रही हूँ जिसे मैंने उसी समय लिख लिया था। देखिए क्या लिखा था कि एक समय था, मद्रासी व्यक्ति कहता है कि एक समय था जब सभी मनुष्य अपनी इच्छा से काम करते थे। तब सिर्फ ब्राह्मणों ने ही स्वयं को पढ़ने लिखने के काम में लगाया हुआ था। एकदम एकाधिकार था, मोनोपोली थी ब्राह्मणों की शिक्षा पर। पढ़ लिख कर वे चालाक बन गए और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर कब्जा कर लिया और साथ ही गुप्त रूप से उन ग्रंथों में अनेक मिथ्या बातें भी लिख दी। बिल्कुल स्पष्ट का। देखिए किसी नेता का या किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं है, ये साधारण आदमी है, मद्रास का रहने वाला। उससे बात कर रही हैं मिस मियो और वो लिखती जा रही हैं। तो वो कहता है कि उन्होंने जो है बड़ी चालाकी से फिर अपने धर्म ग्रंथ लिखे और उनमें अपने तरीके से अपने लिए जो है बातें लिख ली और उन्हें गुप्त रूप से उन ग्रंथों में अनेक बातें मिथ्या भी लिख दी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण को समस्त मनुष्यों का देवता घोषित कर दिया। भूसुर महीसुर यानी पृथ्वी का देवता घोषित कर दिया। धीरे धीरे युग बीत गए और चूंकि ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और दूसरे लोगों को पढ़ने का अधिकार न होने के कारण उन्हें उन मिथ्या बातों का कोई पता न था, आज तक पता नहीं है। आज भी लोग यकीन नहीं करते हैं जब हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों से। इसलिए क्या किया कि ब्राह्मणों ने ही लिखा और ब्राह्मणों ने ही लोगों को पढ़कर सुनाया, जैसे आजकल ये कथावाचक सुनाते रहते हैं अपनी मनगढ़ंत बातें, और तदनुसार उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। जो लिख दिया था ब्रह्म बाकी जनार्दनम, जनता मान लेती थी बेचारी। इसीलिए ब्राह्मणों ने संपूर्ण हिंदू भारत में लोगों की धार्मिकता पर शासन किया। पहले उनको धर्म की घुट्टी पिला दी, फिर उनको जो है गुलाम बना लिया और किसी ने भी उनसे तर्क करने का साहस नहीं किया। कुछ भी लिख दिया अंड-संड। ब्रह्मांडे से पैदा हुए, वो ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, शूद्र पैरों से हुए, क्षत्रिय भुजाओं से हुए, वैसे जो है जंघाओं से हुए, जो कुछ भी लिख दिया। कोई खीर खा करके पैदा हुए, कोई हिरनी से पैदा हुए हैं, कोई जो मछली से ही पैदा हो गए, तो तमाम जो है जो मन में आया, कहीं घड़े से ही पैदा होगा। तो वो जो है उन्होंने, लेकिन कोई तर्क नहीं कर सकता था, किसी में हिम्मत ही नहीं थी और ना किसी में इतना विवेक था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो उन्होंने कह दिया, लिख दिया, सुना दिया, वो जो है सब मान लेते थे। उस समय तक भी नहीं जब अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर सबके लिए स्कूल खुलवाए। यहाँ सबसे पहले स्कूल किसने खुलवाए आम जनता के लिए? अंग्रेज़ों ने। आज इस मद्रास प्रांत में हम ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, वही व्यक्ति कह रहा है दोस्त, आज हम इस मद्रास प्रांत में ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, किंतु वे अभी भी मजबूत हैं,
क्योंकि 1000 वर्षों से मजबूत इन लोगों की शक्ति धीरे धीरे टूटेगी। वे इतने धूर्त हैं जैसे दुष्ट आत्माओं के भी बाप। देखिए उसकी आत्मा की आवाज़, एक सच्चे जो है निर्भीक व्यक्ति की आवाज़, जो कि उस ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, ब्राह्मण धर्म से पीड़ित है, और ये जो है लाखों लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़। उसने कहा कि वो इतने धूर्त हैं और जैसे दुष्ट आत्माओं के भी बाप हों। प्रेस पर उनका कब्जा है, आज भी है। वे ही न्यायालयों में जज हैं, आज भी हैं 90%। सरकारी विभागों में उनका 80% वर्चस्व है, आज भी है, जबकि जनसंख्या 3.5% है। देखिए वहाँ तब की बात, अंग्रेजों के समय की बात, 1920, 25, 27 के बीच की बात आज भी बिल्कुल सामयिक है दोस्तों, प्रासंगिक है ये जानकारी जो है। और वे आज भी लोगों को, विशेषकर महिलाओं को आतंकित करते हैं, क्योंकि हम सब अंधविश्वासी और सर्वाधिक अशिक्षित हैं। पृथ्वी के ये देवता यह जानते हैं, चूंकि अंग्रेजों ने हमें इनके दमन से बचा लिया, इसलिए वे अंग्रेजों से भी नफरत करते हैं। यहाँ अंग्रेज वापस जाओ का नारा लगाकर देशभक्ति का प्रदर्शन ज़्यादा किया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि अगर अंग्रेज चले गए, वो अंग्रेजों वापस जाओ, हैं देश छोड़ो, जो भी है, तो इनको बुरा लगता था कि ये सुधार क्यों कर रहे हैं, इन लोगों को जो है मनुष्य क्यों बना रहे हैं, क्यों इनके लिए स्कूल खोल रहे हैं, क्यों इन्हें शिक्षित कर रहे हैं, और क्यों तमाम हमारी जो कुप्रथाएं, सती प्रथा जैसी तमाम जो है वो सब बंद करा दी उन्होंने। तो उनको अखरता था ब्राह्मणों कि ये सीधी सीधी जो ब्राह्मणवाद पर चोट थी, कुठाराघात था, उनके हितों पर कुठाराघात था। तो जो है इसलिए वो विरोध करते थे, मुगलों का विरोध नहीं किया कभी। तो ये जो है, लेकिन कहता है आगे कि हम लोग जानते हैं कि अगर अंग्रेज चले गए तो जो समय हमारा उनसे पहले था वह फिर से लौट आएगा, जिससे ब्राह्मण फिर से हमारा दमन करने लगेंगे मनु विधान के अंतर्गत, और भारत की दशा पहले जैसी ही हो जाएगी, और मोटे मुस्तंडे पुरोहितों की क्रूर तानाशाही में हम फिर से दास बना लिए जाएंगे। और आज भी ये जो है मोटे मुस्तंडे पुरोहितों की क्रूर तानाशाही के कारण ही हम लोग दास बने हुए हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में हम अभी भी उनसे मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए दोस्तों, उसका एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है आज भी फिट बैठता है। देखिए अंग्रेजों के साथ वो कहता है कि अगर अंग्रेज चले गए, उसको आशंका है, तो हमारे लिए वही शासन आ जाएगा मनुस्मृति का, कि उनके कानों में शीशा पिघला के भर दो, हैं नाक कान काट दो, ये काट दो, वो काट दो, देश निकाला कर दो, सब कुछ लूट लो, वो ही आ जाएगा, और भारत की दशा पहले जैसी हो जाएगी, और मोटे मुस्तंडे पुरोहितों की क्रूर तानाशाही में हम फिर से दास बना लिए जाएंगे। पेशवाओं के शासन में क्या था, कितनी क्रूरता थी, है मटके बांध दिए गए, आगे पीछे झाड़ू बांध दी गई तथाकथित दलित भाइयों के गले में, कि आप सड़कों को गंदा नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, मटके बांधिए, पीछे झाड़ू लगाइए, पैर के चिन्ह नहीं बन जाए, नहीं ब्राह्मण देव आएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। ये पेशवाओं का शासन था, पेशवा ब्राह्मणों का। तो उसे यही आशंका है कि कहीं हम फिर से पेशवा जैसे ब्राह्मणों का शासन हम पर फिर आ जाएगा अगर अंग्रेज चले गए तो, क्योंकि हमारे ख्याल में हम अभी भी उनसे मुक्त नहीं हुए हैं। इस ब्राह्मणवाद के उसमें गुलामी में हम आज भी, शिकंजे में आज भी फंसे हुए। और ये तब की बात है जब अंग्रेजों की बात है, अंग्रेजों का शासन था। प्रत्येक हिंदू, और सुनाता है वो आगे, और सुनिए, मैडम सुन रही हैं, मिस मेयो लिखती जा रही हैं कि प्रत्येक हिंदू भारत में जितना कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में धन सरकार को देता है, उससे कई गुना ज़्यादा वह ब्राह्मण को देता है। प्रत्येक आदमी जितना टैक्स सरकार को देता है, उससे कई गुना ज़्यादा धन वह ब्राह्मण को देता है। मंदिरों में, तीर्थों में, पंडे पुजारी, ये तमाम कर्म कांड, जैसे श्राद्ध रस जितने भी हैं, जन्म से लेके और मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं, उसमें भारत सरकार को जितना टैक्स जाता है, उससे ज़्यादा कहीं ब्राह्मणों को जाता है। वे हिंदू अपने जन्म से लेकर, वे हिंदू अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक इस भू देवता को देते ही रहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब ब्राह्मण को दान दिया जाता है, अन्यथा बच्चा फलेगा फूलेगा नहीं।
इसके 16 दिन बाद जन्म की गंदगी को साफ करने के समय ब्राह्मण को दान देना जरूरी है। इसके बाद बच्चे के नामकरण संस्कार पर ब्राह्मण को दान दिया जाएगा। तीसरे माह में बच्चे का मुंडन होगा, मुंडन संस्कार होगा, तब ब्राह्मण को दान दिया जाएगा। छठे माह में बच्चे को ठोस आहार देना शुरू होगा, तब ब्राह्मण को दान दिया जाता है। जब बच्चा चलना आरंभ करता है तब ब्राह्मण को दान दिया जाता है। बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले जन्मदिन समारोह पर ब्राह्मण को दान देना होता है। 7वें वर्ष में जब लड़का स्कूल जाना आरंभ करता है तब ब्राह्मण को खूब दान दिया जाता है। धनी परिवारों में लड़के के हाथ पर स्वर्ण लेखनी रखे जाने का अनुष्ठान किया जाता है। क्या रखा जाता है? धनी परिवार के लड़के के हाथ में सोने की बनी हुई लेखनी कलम रखी जाती है, तब अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान के बाद वह लेखनी भी ब्राह्मण ले जाता है, देखिए, सोने की। जब लड़की की आयु 1 साल, 7 साल और 9 साल होती है और लड़के की 1.5 या 2 वर्ष से 16 वर्ष होती है, तब उसकी सगाई होती है। इस अवसर पर ब्राह्मण को खूब सारा दान दिया जाता है। इसके बाद लड़की के जवान होने या जवान होने के पहले ही उसके विवाह होने पर ब्राह्मण को भारी दान दिया जाता है। ग्रहण पड़ने पर भी ब्राह्मण को दान देना जरूरी है, और ये सब कुछ आज भी चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार लोग ब्राह्मण को देते ही रहते हैं। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके सब को ब्राह्मण के आशीर्वाद के बाद ही उठाया जाता है। ब्राह्मण पहले आशीर्वाद देगा, तब जो उठाया जाएगा, जिसके लिए उसे दान दिया जाता है। दाह संस्कार के समय पुनः अनेक ब्राह्मणों को यथेष्ट धन दिया जाता है। दाह संस्कार हो जाने के बाद भी 1 वर्ष तक प्रत्येक माह, यानी 1 साल प्रत्येक माह, मृतक का पुत्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्म भोज कराता है, जिससे वह ब्राह्मणों को वे सारी चीजें जो मृतक को प्रिय थीं, जो मर गए स्वर्गीय, उनको जो प्रिय थीं, जैसे कपड़े, आभूषण, खाद्य सामग्री आदि दान भी देता है। इसके पीछे धारणा है कि ब्रह्म भोज में जो भी ब्राह्मणों को खिलाया पिलाया जाता है और दिया जाता है, वह सब मृतक को प्राप्त होता है। उसके बाद साल में 1 बार पुत्र के जीते जी अनुष्ठान पुनः किया जाता है और प्रतिवर्ष किया जाता है श्राद्ध के रूप। लेकिन यहाँ जो है फिर खीर पूड़ी और यही खिलाया जाता है। अगर मृतक जो है शराब पीता था और अगर मांस खाता था तो लोगों की गलतफहमी है, उनको अपने पिताजी को, पितामह को, पितरों को खिलाने के लिए ब्राह्मणों को जरूर शराब पिलानी चाहिए, मांस भी खिलाना चाहिए। वैसे मनुस्मृति में तो पहले मांस का ही विधान था, बगैर उसके तो कोई श्राद्ध होता ही नहीं था पूरा। और किन किन जानवरों का मांस कितने समय तक पितरों को जो है तृप्त करता था, वो सब कुछ लिखा हुआ है। गैंडे का मांस खिलाने से 12 वर्ष तक तृप्ति होती थी। तो दोस्तों हर चीज़ का जो है यहाँ निकाल लिया है अपने तरीके से उन्होंने जो है। आज जो है खीर पूड़ी से होता है, लेकिन मांस और मदरा जो है उनको खिलाना चाहिए। अगर हमारे पितर जो है, जिनके पिता जो है खाते पीते थे, तो क्या है कि ये अनुष्ठान चलते रहते हैं वर्षों वर्ष, मरने के बाद भी चलते रहते हैं प्रतिवर्ष। इस प्रकार के अनुष्ठानों और दान को ब्राह्मण अपना अधिकार बताता है। ओह, ये अधिकार है, बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही खाने कमाने का हमारा अधिकार है। यही उनके धर्म के कानून में भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है। सारे धर्म की कानून की किताबों में यही लिखा हुआ है। इस कानून का जो भी उल्लंघन करता है वह अनंत काल के नरक में जाता है, बिल्कुल जाता है। प्रत्येक अनुष्ठान के दौरान हमें ब्राह्मण के, देखिए ये मद्रास का आदमी है, ये मिसमियो से कह रहा है उस समय की जो प्रथा थी वहाँ प्रचलन में थी, वो बता रहा है कि क्या आगे कहता है कि प्रत्येक अनुष्ठान जो भी होता है, धार्मिक अनुष्ठान जिसे कहते हैं, संस्कार आदि, प्रत्येक अनुष्ठान के दौरान हमें ब्राह्मण के चरण धोकर उस पानी को हाथ की हथेली में लेकर पीना पड़ता है, अंजुलि में भरकर, देखिए, जिसे चरणोदक कहा जाता है। और ब्राह्मणों के चरणोदक को पीने से ठीक स्वर्ग मिलता है। कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होता, बिल्कुल भी। ब्राह्मण लोग निठल्ले होते हैं, देखिए क्या कहता है, ब्राह्मण लोग निठल्ले होते हैं, वाकई सही है। वे कोई उत्पादन नहीं करते और वकील बनने या सरकारी नौकरी करने के सिवा कोई काम नहीं करते। इस प्रांत में, यानी मद्रास प्रांत में, उनकी जनसंख्या 1.5 मिलियन यानी 15 लाख है। ये तो उस समय की बात है, 1920 के आसपास। और हमारी 41 मिलियन यानी शेष हिंदुओं की बता रहा है, और हमारी 41 मिलियन जिनमें शूद्र भी हैं, यानी 4 करोड़ 10 लाख है, और हम लोग ही उन्हें भोजन देते हैं। अब आप समझ सकते हैं
कि जब तक हम लोग भारत में अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे लिए समुद्र पार का वह राजा ही बेहतर है, और हमें न्याय शांति देता है, और हमारे धन के बदले में भी वह हमें कुछ देता है। साथ ही वह हमें, यानी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, साथ ही वह हमें उन लाखों ब्राह्मण मालिकों से भी स्वतंत्र बनने का अवसर दे रहा है। जो हमारे ऊपर लाखों ब्राह्मण हमारे मालिक बने बैठे हैं, उनसे भी हमें स्वतंत्र करने का अवसर दे रहा है हर तरह से। कौन? अंग्रेज मालिक जो यहाँ पर समुद्र पार करके आया हुआ है, वह राजा हमारा बेहतर है इन ब्राह्मणों से, जो हमें खा जाना चाहते हैं। ये ब्राह्मण कौन? जो हमें खा जाना चाहते हैं, उनसे हमें, साथ ही वह हमें उन लाखों ब्राह्मण मालिकों से भी स्वतंत्र बनने का अवसर दे रहा है, जो हमें खा जाना चाहते हैं और छूने पर कहते हैं कि हमने उन्हें अपवित्र कर दिया। तो दोस्तों क्या कहते हैं? छूने पर वैसे ही खाए जा रहे हैं हमें, और ये भी कहते हैं कि छूने पर हमें अपवित्र कर देते हो, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। तो दोस्तों ये जो है मिस कैथरीन मेयो की बहुत चर्चित कृति मदर इंडिया से मैंने आपके सामने रखा है। इसके अनुवादक कमल भारती जी हैं दोस्तों, और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आप इसे पढ़ के खरीद सकते हैं दोस्तों। तो बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो ये जानकारी जो है आप अधिकाधिक मित्रों तक पहुंचाएं। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।